5 साल के लिए मुफ्त राशन स्कीम को बढ़ा दिया गया है, यानी 2029 तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। आप लोगों को इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए मुफ्त राशन पहले से ही मिल रहा था, लेकिन साल 2022 में इसी महीने में कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ जो है 1 साल आप लोगों को और मुफ्त राशन मिलेगा। वो था साल 2023 का वक्त, और शायद आप लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल खत्म कर दिया जाएगा, 2023 जो है वो आखिरी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी अभी यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने ये सूचना दी है, यानी ये जानकारी दी है कि जो स्कीम थी, जो ऑलरेडी चल रही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसे 5 साल तक और बढ़ा दिया गया, यानी 2029 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का फायदा जो है गरीब लोगों को होगा। ये स्कीम जो है कोविड के समय में लाई गई थी, ताकि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो लोग छोटा मोटा काम करते हैं, उन लोगों को राशन से जो है राहत मिल सके और वो अपने अपने राशन डिपो पर जाकर जो है वो मुफ्त राशन ले सके। लेकिन इस स्कीम का जो आखिरी पड़ाव है वो साल 2023 का दिसंबर था, लेकिन अभी जो है दिसंबर शुरू होने में 1 दिन बाकी था, तो केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम को बढ़ा दिया और कहा कि आप लोगों को मुफ्त राशन जो है वो मिलेगा। और आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता के बारे में सोचते हैं और जो देश की जनता को कभी भी भूखे पेट सोने नहीं देंगे और हमेशा जनता की थाली जो है वो भरी हुई रहेगी। लेकिन आने वाले समय में किन लोगों को इनका फायदा होगा ये भी मैं आपको बता दूं। यानी अगर ये कैबिनेट की तरफ से अप्रूव हुआ है, अभी कुछ देर पहले जो है कैबिनेट में अनाउंसमेंट की है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कि स्कीम को जो है 5 साल तक और बढ़ाया जाएगा, यानी 2029 तक इसका फायदा मिलेगा 800 मिलियन लोगों को। और मैं बता दूं कि कितना खर्च जो है वो सरकार पर पड़ने वाला है, 11.8 ट्रिलियन जो है भार सरकार पर पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इस भार को जो है वो उठा लेंगे, ऐसा कहना है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का कि 800 मिलियन इंडियन को यानी 800 मिलियन भारतीयों को 5 साल तक मुफ्त राशन की स्कीम को बढ़ा दिया। इसका जो पूरा खर्चा है वो केंद्र के खजाने पर पड़ेगा और पूरे खर्चे का भार जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार उठा लेगी, यानी 11.8 ट्रिलियन खर्च जो है सरकारी खजाने पर पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि जनवरी 1, 2024 से, यानी जब आप नए साल में आएंगे, उसी नए साल की पहली तारीख से इस स्कीम का फायदा आपको मिलेगा और आप अपने अपने राशन डिपो पर जाकर कह सकते हैं कि जैसे पहले मुफ्त राशन मिल रहा था 2029 तक आपको वैसा ही राशन मिलता रहेगा। PMJKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आपको स्कीम का फायदा अब 2023 से घटना था, लेकिन 2029 तक आप लोगों को मिलेगा। इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके अनुसार आपको राशन जो है वो फ्री में दिया जाता था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसके साथ वो भी मुलव्विस था। 75% जो है दूर दराज गाँव के लोग हैं, यानी जो रूरल एरियाज में रहते हैं, और जो अर्बन एरियाज में रहते हैं 50% लोगों को कवर किया जाएगा। इसमें 2 ही कैटेगरीज है जिन्हें कवर करना है, अंत्योदय अन्न योजना है और प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, इन्हें ही जो है कवर किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं पूरे परिवार को जो है वो 35 किलो फूड ग्रेन्स मिलते हैं पर मंथ, और अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करें यानी एक परिवार के सदस्य की बात करें तो 5 किलो जो है एक परिवार के सदस्य का राशन दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इसका पूरा भार पड़ता है कि इसमें जो है फुल सब्सिडी भी दी जाएगी आप लोगों को, और ट्रांसपोर्टिंग की चार्जेस भी आपके पल्ले में नहीं पड़ेंगे, यानी आपके ऊपर नहीं डाले जाएंगे। ये भी जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी के ऊपर ही है और इसे स्टेट्स और यूटीज में पहुंचा दिया जाएगा, यानी फूड सब्सिडी टू FCI आप तक पहुंच सके और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट तक पहुंच सके। और आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी राशन डिपो हैं जनवरी 1, 2024 से वहां पर 5 साल तक का मुफ्त राशन जो है महीना महीना कर आ जाएगा। आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है कि आप वहां पर जाकर 5 किलो एक बंदा और पूरा परिवार 35 किलो तक का राशन जो है वो लेकर आ सकते हैं। एक बड़ी राहत दी है केंद्र की सरकार ने, शायद आने वाले चुनावों का तोहफा समझ लीजिए।